चलिए आज रोल नंबर 22 और रोल नंबर 23 को देखेंगे। हमने इससे पहले 21 तक कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें है जब ऑर्डिनल्स नंबर को लेटर्स में लिखा जाता है तब उनके साथ दा लगाएं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड एक्सेट्रा। जब भी ऑर्डिनल्स नंबर होगा और उसको लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है, तो हमेशा उससे पहले दा लगाया, द 10th, द 12th ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब ऐसी संख्या को रोमन फिगर्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब ऑर्डिनल्स नंबर को लेटर्स में लिख दिया इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 को फर्स्ट में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया, 2 को 3 को थर्ड में बदल दिया, तो ऑर्डिनल नंबर से लेटर्स में बदला। अब जब लेटर्स ना रहे, वहाँ पे रोमन फिगर्स आ जाए तो वहाँ पे दा नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ 2, ठीक है, लिखा हुआ तो है लेकिन एक एक्सेप्शन है। इसको जब पढ़ेंगे भी तो यहाँ पे लिखा बट दे आर रेड क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, ठीक है। लिखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर को लेटर्स में, और लेटर्स जब लिखा रहे हैं रोमन फिगर्स में तो रोमन फिगर्स लिख देंगे। फिर भी जब पढ़ने मतलब रीड करेंगे, इसको जब रीड करने के बाद द सेकंड, द फोर्थ, द थर्ड इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन लिखने के टाइम रोमन में सिर्फ रिचार्ड, और रोमन संख्या 3, रोमन संख्या 4, रोमन संख्या सेकंड इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, द जॉर्ज द फोर्थ, द रिचार्ड द 3 इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन लिखने के टाइम ध्यान रखना है, इससे पहले दा नहीं लिखेंगे। जब पढ़ेंगे तब दा जरूर लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 है, ही हिट मी ऑन द लेग, उसने मेरे पैर पर मारा। शी हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पर मारा। आई कॉट हर बाय द आर्म, मैंने उसे अपने बाजू से पकड़ लिया। द स्टोन हिट मी इन द फेस, पत्थर मुझे चेहरे पर पत्थर से लगा। आई वॉज वुंडेड इन द लेग, मैं मतलब पैर से जख्मी हो गया था। दे पुल्ड द कैट बाय द टेल, उन्होंने बिल्लियों को खींचा, किससे? बाय द टेल, पुच्छियों के सहारे, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड द ऑल 22 रूल्स एंड 23 रूल्स। मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी 24th रूल अहेड। चलिए अब रूल नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 24 में क्या है? साम्राज्य यानी एम्पायर, और वंशज यानी डायनेस्टी, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं यानी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम के पहले दा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे द रोमन एम्पायर, द तुदर डायनेस्टी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर। लेकिन इससे पहले भी मैं बताया था, जब रोमन अंक दिखे यानी रोमन अंक दिख जाए तो वहाँ पे दा पहले नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं तो हमारे साथ दा पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे द वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। लेकिन लिखने में लिखेंगे वर्ल्ड वॉर, रोमन में है इसीलिए 1, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो द वर्ल्ड वॉर 2, द वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन लिखने में रोमन संख्या आ गया इसीलिए 3 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब रोमन आ जाता है तो दा नहीं लगाएंगे, लेटर्स जब आता है तो दा लगाएंगे। इससे पहले वाले रूल में हम लोग ने कवर किया था। चलिए अब रूल नंबर 25, कमिटी, क्लब एंड फाउंडेशन के नाम से पहले दा लगाया जाता है। जैसे द लायंस क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फोर्ड फाउंडेशन, द किंग्स क्लब एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जहाँ पे आप लोग को क्लब मिले, फाउंडेशन लिखे या कमिटी का नाम आ जाए, जैसे द यूनाइटेड नेशंस आ गया, उससे पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रूल नंबर 26, यदि प्रॉपर नॉन के बाद कॉमन नॉन आए और वह प्रॉपर नॉन के लिए ही आया हो तो कॉमन नॉन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द दिल्ली, देखिए दिल्ली लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली लिखा हुआ, दिल्ली से पहले द कैपिटल ऑफ
इंडिया। देखिए कैपिटल से पहले दा लगाया क्योंकि कैपिटल किसी के लिए आया, दिल्ली के लिए आया, इसीलिए दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार एटसेट्रा। ठीक है। प्रोपर नाउन 27 रूल आ गया। प्रोपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले दा लगाया जाता है अगर काउंटेबल नाउन से पेशे यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस आदि का बोध हो। जैसे राम, देखिए इसका प्रोफेशन क्या है, टाइपिस्ट है, तो राम द टाइपिस्ट। रोहन द क्लर्क, ये क्लर्क है यानी प्रोफेशन है इसका, एक व्यवसाय बना हुआ है, इसीलिए रोहन द क्लर्क लिखा। सीता द डांसर, ये एक डांसर है सीता, इसीलिए सीता कॉमर करके डांसर। मिस्टर शर्मा क्या है, द जनरल मैनेजर है, इसीलिए जनरल मैनेजर पहले दा लगाए क्योंकि मिस्टर शर्मा के प्रोफेशन की बात हो रही है। फरहान द अकाउंटेंट, अब फरहान क्या है भाई, इसका प्रोफेशन क्या है, ये अकाउंटेंट है, तो फरहान द अकाउंटेंट लिख सकते हैं। तो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी 28th रूल आफ्टर दिस। चलिए अब रूल नंबर 28 देखेंगे। 28 में क्या है, यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव के पहले दा लगाए। जैसे द लेट महात्मा गांधी, देखिए एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, इससे पहले दा लगाए। द हैंडसम मैन, देखिए नाउन को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा तो उससे पहले एडजेक्टिव से पहले दा लगाया जाता है। जैसे द ब्यूटीफुल रानी, देखिए नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इससे इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। द लेट पंडित नेहरू एटसेट्रा। अब 28th रूल है, कुछ देशों के नाम के पहले दा लगाया जाता है क्योंकि ये ग्रुप या कंपाउंड में होते हैं। जैसे द USA, द USSR, द UK यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन एटसेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप है इसीलिए इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन इत्यादि रहने पर भी दा लगाएं। जैसे द किंगडम ऑफ मैकेडन, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द सेक रिपब्लिक एटसेट्रा। क्योंकि इन लोगों से पहले देखिए देश तो है, इससे पहले रिपब्लिक लगा हुआ है, इसीलिए। ठीक है, द किंगडम लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। एक्सेप्शंस क्या है, द पंजाब तो लिख सकते हैं, द नीदरलैंड्स लिख सकते हैं, द वेस्ट इंडीज़ लिख सकते हैं, लेकिन द साउथ सूडान लिख सकते हैं, द कॉन्गो लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टेट या प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया के नाम से पहले कभी दा नहीं लगेगा, राजस्थान के नाम से पहले दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जोग्राफिकल डायरेक्शन आ जाए, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से आ जाए तो उससे पहले भी दा लगाया जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर नॉन आ गया तो उससे पहले दा नहीं लगाया जाता, यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए 29 रूल तक हुआ है, तो आप इसको मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए रूल नंबर 30 देखेंगे। हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नाम से पहले दा लगाया जाता है या दा लगाएं। ठीक है, समुद्री। ठीक है, और जैसे द मेघदूत एक जहाज़ का नाम है, द तूफान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, द विक्रांत एक समुद्री जहाज़ का नाम है। ठीक है, अब 31 धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी और राजनीतिक दल, पॉलिटिक्स पार्टी, नागरिकता यानी सिटीजनशिप और राष्ट्रीयता नेशनलिटी सूचित करने वाले शब्द के पहले दा लगाया जाता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द बीजेपी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द आरजेडी पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स, द अमेरिकन्स। ये सब जितने भी है, देखिए ये क्या है, नागरिकता राष्ट्रीयता से संबोधित है। ये द बीजेपी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दल यानी पॉलिटिक्स पार्टी। रिलीजियस प्लेस, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी या प्लेस आए तो उससे भी पहले दा का प्रयोग करें। यहाँ पे देखिए रिलीजियस कम्युनिटी आई, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन, द सिख्स एटसेट्रा, द बुद्धिस्ट भी कह सकते हैं।
अब रूल नंबर 31 के बाद अब हम लोग रूल नंबर 32 को कवर करेंगे। मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, चलिए अब रूल नंबर 32, ये दो 32 और 33 ये जो रूल है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आर्टिकल के लिए, दा के लिए है। जैसे रूल नंबर 32 में है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड और कोर्ट या मार्केट से पहले कभी भी दा का प्रयोग यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता है दा, अगर हुआ भी तो दा का प्रयोग होगा, लेकिन उसका सेंस थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा, यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर उद्देश्य यानी पर्पस अलग हो तो दा का प्रयोग होगा। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर मैं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज पढ़ने के मकसद से जाता हूँ तो दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब अंग्रेज समझेगा कि आप स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं तो पढ़ने के मकसद से जा रहे हैं। लेकिन हम अगर इसी में सेंटेंस में सिर्फ दा जोड़ दें, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो अगला पर्सन समझेगा कि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं, आपका उद्देश्य कुछ और है, इसीलिए आप जा रहे हैं। जैसे हो सकता है कोई स्पीच हो यूनिवर्सिटी में, उसको बोलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे दा लगाएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दाऊ का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यही एग्जांपल यहाँ भी है 32, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। मैंने पहले भी कहा कि जैसे अगर पर्पस आपका अलग हो, यानी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहीं भी जाने का, तो वहाँ पे दा उपयोग होगा। अगर मकसद पढ़ने का है तो वहाँ पे प्रयोग कोई भी आर्टिकल का नहीं होगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे दा का प्रयोग स्कूल से पहले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मकसद इसलिए क्या बोल रहा है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज़ाना जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ, तो वो पढ़ने के मकसद से जाता है। उद्देश्य उसका क्या, पर्पस क्या, पढ़ने का। आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, अब देखिए ये स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ने के मकसद से नहीं, टू मीट माई फ्रेंड मतलब अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, इसीलिए यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम बोलें, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मतलब मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, ये भी सेंटेंस है ही। और एक और लिखें, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। अब ये भी सही है, लेकिन इस सेंस में और इस सेंस में बहुत फ़र्क है। इस सेंस का मतलब सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आप इस हॉस्पिटल आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं, इसका मकसद है कि आप किसी से वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं, या ठीक, या फिर ट्रीटमेंट के मकसद से नहीं, कुछ और मकसद से जा रहे हैं। हो सकता है आप किसी से मिलने गए, या कोई स्पीच वहाँ हुआ, या कोई मतलब प्रोग्राम है हॉस्पिटल के अंदर, उसको अटेंड करने गए, तो वहाँ पे आप इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे। यानी आप आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल अगर बोल रहे हैं तो अंग्रेज समझेगा आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर आप आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल बोल दिया तो अंग्रेज समझेगा आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं, कोई आपका पर्पस कुछ और है। यानी वो क्वेश्चन करेगा, वाई आर यू गोइंग टू हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज योर पर्पस, इस तरह का क्वेश्चन डाल सकता है। यही दा का प्रयोग अगर कर दिया तो डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं किया तो पूरा सेंस ही अलग हो जाता है। बहुत स्टार लगा के अगर रखिएगा इस रूल को, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूल नंबर 32 के बाद रूल नंबर 33 आता है, जब फादर, मदर, अंकल और आंट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इसको कह सकते हैं आर्टिकल दा, यानी डेफिनेट आर्टिकल दा के अंदर। जैसे जब फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर और सिस्टर से बोलने वाली यानी जो स्पीकर है के रिलेटिव का बोध हो तब दा नहीं लगाते हैं, लेकिन रिलेटिव ना हो तो दा का प्रयोग लगेगा। जैसे when the robbers entered the house, mother was in the kitchen and father was in the office। जैसे जब रॉबर्स यानी लुटेरा घर के अंदर दाखिल हुआ, घुसा, मदर वॉज इन द किचन, जो माँ थी वो किचन में थी, एंड फादर वॉज इन द ऑफिस, और पिता ऑफिस में थे, कार्यालय में थे। अपने माता पिता के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए अपने माता पिता के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ
मदर से पहले अगर दा लगा दें और फादर के पहले दा लगा दें तो अब स्पीकर जो है अपने माता पिता के बारे में नहीं, दूसरे के माता पिता, यानी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा तो अब अगर दा लगा दिया तो क्लियर है, अगर दा नहीं लगाया तो अगला पर्सन समझेगा इनके ही घर में लूटपाट हुई और अपने बारे में ये बात कर रहे हैं। तो दा यानी आर्टिकल, जो डिफिनिट आर्टिकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से समझना है। When the child was kidnapped, the mother was sleeping and the father was watching television। मतलब जब बच्चा का अपहरण किया गया, माँ सो रही थी और पिताजी वॉचिंग टेलीविजन यानी टीवी देख रहे थे। तो स्पीकर बच्चे के माता पिता के बारे में बात कर रहा है, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और वो बच्चे के माता पिता के बारे में ऐसा बात कर रहा है। इन केस अगर यहाँ पे से दा सिर्फ एलिमिनेट कर दें, हटा दें, यहाँ से भी दा फादर से पहले हटा दें तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे समझेगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो खुद के माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इसका थोड़ा सा डिफिनिट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे बारीकी से समझेंगे। यानी दोनों जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा और समझिएगा, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए रूल नंबर 34 है। रूल नंबर 34 में देखेंगे कि कहाँ पे विदाउट द और जहाँ पे विद द का प्रयोग होता है। विदाउट द मतलब ऋतु के नाम, ऋतु के नाम अगर आए तो इन द स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, ठीक है। इससे पहले हमेशा द नहीं लगेगा। अब इसी में अगर सीज़न जोड़ दिया जाए तो हमेशा द का प्रयोग हो, जैसे इन द स्प्रिंग सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन, कुछ भी इस तरह से सीज़न जुड़ा हुआ रहा तो हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। अगर सीज़न नहीं जुड़ा हुआ रहा तो हमेशा विदाउट दा का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के नाम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर लिखना तो डायरेक्ट लिखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर दा लगा रहे हैं तो दा के साथ ऑफ का रूल रहेगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस तरह से डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन इसे डेट के नाम से पहले द, जैसे मार्च 10th, 15th अप्रैल, इस तरह से अगर लिखते हैं लिखे में, लेकिन इन सेंस अगर दा का प्रयोग करना हो तो पहले द 10th ऑफ मार्च, द 15th ऑफ अप्रैल, इस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी फेस्टिवल से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ फेस्टिवल के बाद अगर हॉलीडे लग जाए, उसकी छुट्टी का बोध हो तो हमेशा उससे पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ईस्टर, न्यू ईयर, ये सबसे पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें हॉलीडे जोड़ दें, द दीपावली हॉलीडे, द क्रिसमस हॉलीडे, द न्यू ईयर हॉलीडे, अगर जोड़ा रहे तो दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दा हटा दे, सिर्फ दीपावली हॉलीडे कहेंगे तो अच्छा नहीं, और इनकरेक्ट सेंटेंस मानेंगे ग्रामेटिकल के हिसाब से, और यहाँ पे दा का आवश्यक उपयोग किया जाएगा। तो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल फर्दर स्टडी।